इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से है प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर हमें कांस्टेंट वेक्टर्स दी जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है और वो कैनोनिकल होने पर उसका कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। कैनोनिकल होने के लिए तो हमें फाइनली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी चाहिए। तो if a and b are constant vectors, तो a और b constant vectors है and r bar and p bar are generalized positions and conjugate momenta respectively। r है r तो पोजीशन कोऑर्डिनेट है और p momentum respectively। then for the transformation q is equals to a dot p and p is equals to b dot r to be canonical। तो हमें यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है कि दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे कैनोनिकल होने के लिए द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इन इंटीजर इज़, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल होनी चाहिए तो हमें ए डॉट बी का वैल्यू किस तरह होनी चाहिए, तो हमें इसे फाइंड आउट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे क्यू और पी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर, वही तो कहा गया है। तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड उसकी जगह हम ए वन ए टू ए थ्री ले सकते हैं। और ये जो मोमेंटम वेक्टर है वो भी थ्री डायमेंशंस में रहेगा। पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स की जगह पी वन, पी वाई की जगह पी टू, पी जेड की जगह पी थ्री। सो पी वन आ गया, पी टू जे गया प्लस पी थ्री के गया। सो ये इस फॉर्म में रहेंगे ये दोनों वेक्टर्स। तो उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करने से ए वन पी वन, ए टू पी टू एंड ए थ्री पी थ्री वही तो आ जाता है। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस ए थ्री पी थ्री। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि समेशन ए आई पी आई। और नेक्स्ट उसी तरह पी इज इक्वल्स टू बी डॉट आर, पी की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो बी वन आई कैप प्लस बी टू जगह प्लस बी थ्री के कैप, तो कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 ले रहे हैं, 1 2 3। तो उस फॉर्म में हम कंसिडर कर लेंगे, तो ताकि हमें जब हम कंप्रेस करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे, हमें इजी हो जाता है। तो उसी तरह बी इज़ नथिंग बट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। और एक्स जो है वो तो पोजीशन वेक्टर है इन जनरल, वो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होनी चाहिए। लेकिन हम एक्स की जगह एक्स वन ले लेंगे और वाई की जगह एक्स टू और जेड की जगह एक्स थ्री, ताकि हम समेशन फॉर्म में लिख सकें। तो फाइनली पी क्या हो जाता है, समेशन बी आई समेशन बी जे एक्स जे, यहाँ से यही तो आ जाता है समेशन बी जे एक्स जे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर आई यूज़ किया है, तो यहाँ पर जे का नोटेशन यूज़ करेंगे। सिंपली द सेम, जे वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 और आई की वैल्यू भी सेम हैज़ 1 to 3। तो अब हमें कैनोनिकल होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। वो कंडीशन तो यही है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू एंड पी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो यही तो है उसका कंडीशन। तो पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला तो यही है। तो समेशन आई, तो पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाता है समेशन आई डो क्यू बाई डो क्यू आई, यानी कि ओल्ड क्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें न्यू जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरह डो पी बाई डो पी आई माइनस डो क्यू बाई डो पी आई डो पी कैपिटल पी बाई डो स्मॉल क्यू आई। तो यही तो है इस पॉइसन ब्रैकेट का फार्मूला। तो इसी फार्मूला को अब हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू जो है समेशन पी आई क्यू आई एंड पी जो है समेशन बी जे क्यू जे एक्स जे, यहाँ से तो हमें
वही तो आया है। तो दोनों में समेशन का टेकन आउट कर देंगे एज ए कॉमन। अब हमें पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए, दो क्यू बाई दो स्मॉल क्यू आई। तो दो क्यू, कैपिटल क्यू क्या है, ए आई पी आई, और स्मॉल क्यू आई जो है वो एक्स आई है। इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 वही तो है क्यू, x1 x2 x3 यही तो है। तो इसी वजह से हमें इस तरह आ जाता है। तो नेक्स्ट दो ए आई पी आई बाई दो एक्स आई, उसी तरह दो पी बाई दो स्मॉल पी आई, यानी कि बी जे एक्स जे का डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस दो क्यू बाई दो पी आई, क्यू तो ए आई पी आई है, तो स्मॉल पी आई डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई। नेक्स्ट दो पी बाई दो क्यू आई, पी की जगह पी जे एक्स जे एंड क्यू आई की जगह एक्स आई है। तो अब हम इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन सब जगह करेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पर तो पी आई है डिफ्रेंशिएटिंग, ए आई जो है वो कांस्टेंट है, टेकन आउट ले लेंगे। अब पी आई विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई, यहाँ पर तो एक्स आई टर्म नहीं है, और ये जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, दो एक्स जे बाई दो पी आई। तो ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आई जो है वो कांस्टेंट है, टेकन आउट है, दो पी आई बाई दो पी आई वो तो है वन। उसी तरह यहाँ पर बीच जो है उसे हम टेकन आउट कर देंगे, तो हमें पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, और बचा क्या होता है, दो एक्स जे बाई दो एक्स आई, यही तो बचा होता है हमारे पास। ये तो इस तरह है कि दो वाई बाई दो, अगर दो वाई बाई दो एक्स है और दो जेड बाई दो एक्स है, और दो एक्स बाई दो वाई है, सो हमें क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन हमारे पास दो एक्स बाई दो एक्स, दो वाई दो वाई, दो एक्स बाई दो एक्स, दो वाई बाई दो वाई उस तरह है, तो क्या होता है, वो इक्वल टू वन हो जाता है। यानी कि जबकि आई इज इक्वल्स टू जे हो जाता है, तो भी हमें ये वैल्यू जो है इक्वल टू वन हो जाती है। रिमेनिंग केसेस में ज़ीरो हो जाता है, यानी कि एक्स जे एक्स आई का मतलब तो वही है, x1 x2 x3, यानी कि एक्स वाई जेड का हम x1 x2 x3 वही तो हमने माना है यहाँ पर एक्स वाई जेड को। तो उस तरह है। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रोनेकर डेल्टा डेल्टा आई जे। तो ये तभी वन होगा जब आई इज इक्वल्स टू जे, और रिमेनिंग केसेस में ज़ीरो होता है। तो इसे सिंप्लीफाई हम इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर समेशन एज यूजुअल है, और ये माइनस ए आई बी जे यूँ ही रहेगा। तो अब इसे हम अब आई की वैल्यू जे की वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, ये क्रोनेकर डेल्टा जो है वो वन तभी होगा जब आई इक्वल्स टू जे। तो इसी वजह से ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, यानी कि आई इक्वल्स टू जे। तो यही तो थ्री पॉसिबल केसेस है। तो ये माइनस जो है ये यूँ ही रहेगा, और समेशन से एडअप करने से हमें ये फाइनली ये टर्म जो आ जाती है। तो ये यहाँ पर दिस इज़ नथिंग बट ए डॉट बी, यानी कि ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, इसी को तो हम ए डॉट बी कहते हैं। तो ये दिस इज़ ए डॉट बी, और ये जो माइनस है मल्टीप्लाइंग विद माइनस ऑन बोथ साइड्स करने से माइनस इंटू माइनस वन, तो माइनस वन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस वन आ जाता है फाइनली। तो यही तो हमें पता लगानी चाहिए, क्वेश्चन में तो यही तो पूछा गया है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो ये डॉट बी क्या हो जाता है, दैट इज़ नथिंग बट माइनस वन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंटीजर तो आंसर है माइनस वन, और ये जो है ये नेगेटिव इंटीजर है। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।